राजस्थान के सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आज भी सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उन मूर्तियों का चेहरा किसी कलाकार ने नहीं बनाया। उनके चेहरे पर डर जम चुका है, जैसे वो लोग मरने से पहले कुछ इतना भयानक देख चुके थे कि उनकी चीख पत्थर में बदल गई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के समय उस रास्ते पर एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की दिखाई देती है, और जो भी उसकी आंखों में देख ले वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाता है। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है 2018 से राजस्थान के भैरवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था, चारों तरफ पहाड़ और घना जंगल, लेकिन गांव के पास एक रास्ता ऐसा था जिसे लोग सूरज ढलने के बाद छोड़ देते थे। जी हाँ, क्योंकि उस रास्ते पर कुछ अजीब चीजें होती थी। रास्ते के किनारे कई बड़ी पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी, लेकिन वो मूर्तियां मंदिर वाली नहीं थी। उनमें से कुछ के चेहरे पर डर था और कुछ के चेहरे पर चीख, भयानक चीख, और कुछ ऐसे लगते थे जैसे भागते भागते अचानक जम गए हो। गांव वाले उस जगह को पत्थर घाटी कहा करते थे। एक दिन शहर से आया लड़का रोहित उसी गांव में अपने दोस्त संदीप के पास आया। रात को दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी रोहित ने पूछा, यार, ये पत्थर घाटी क्या है? बहुत सुना है इसके बारे में। दुकान वाला बूढ़ा अचानक चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, उस रास्ते का नाम मत लिया करो रात में। रोहित हंसने लगा और बोला, ये भूत की कहानी है क्या? बूढ़ा बहुत गुस्से में बोला, भूत नहीं, लड़की है, लड़की। बूढ़े ने उन्हें बताया कि करीब 40 साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था मायरा डिसूजा। वो इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे उस जैसी लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात थी। वो हमेशा अकेली रहती थी और उसकी आंखें बहुत अजीब थी। जो भी उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देखता उसको चक्कर आने लगते। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे जंगल में घेर लिया। वो उससे बदतमीजी करने लगे। लड़की रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस रात मायरा गायब हो गई और अगले दिन उसी पहाड़ी रास्ते पर 3 लड़कों की पत्थर की मूर्तियां मिली। उनके चेहरे पर इतना डर था कि लोग भी देखकर कांप गए थे। रोहित ने कहानी सुनी, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है और मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानूंगा। संदीप बोला, अगर हिम्मत है तो आज रात वहां जाकर दिखाना। रोहित हंसा और बोला, ठीक है, अभी जाता हूँ। रात के करीबन 11:30 बजे रोहित बाइक लेकर पत्थर घाटी की तरफ निकल गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, बिल्कुल घना रास्ता था। पेड़ों की आवाज़, चिंगड़ों की आवाज़ और दूर से आती हवा। जैसे ही वो घाटी तक पहुंचा, उसने देखा सच में रास्ते के किनारे पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी और हर मूर्ति का चेहरा डर से भरा हुआ था। रोहित के शरीर के हल्के से रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसने देखा रास्ते के बीच एक सुंदर लड़की खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा इतना सुंदर कि रोहित कुछ सेकंड के लिए उसे देखता रह गया। रोहित ने बाइक रोकी और बोला, आप ठीक हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी आवाज बहुत धीमी और मीठी थी।
रोहित ने देखा लड़की नंगे पैर थी, लेकिन उसके पैर पर धूल नहीं थी, जैसे वो जमीन पर चल ही ना रही हो। उसने बोला, बैठ जाइए, मैं गांव तक छोड़ देता हूँ। लड़की बाइक पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, रोहित को अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी बर्फ के टुकड़े ने उसे छू लिया हो। लड़की बोली, तुम्हें डर तो नहीं लगता ना? रोहित हंसा और बोला, किससे? लड़की बोली, इन पत्थरों से। रोहित बोला, ये तो बस मूर्तियां हैं। लड़की धीरे से हंसी, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी अजीब थी, जैसे दो आवाजें एक साथ हंस रही हो। कुछ देर बाद वो लड़की बोली, अगर कोई मेरी आंखों में देख ले तो वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। रोहित ने पूछा, मतलब? लड़की उसके कान में पास आकर बोली, मतलब वो पत्थर बन जाता है। और रोहित अचानक डर गया। उसने बाइक रोक दी। उसने बोला, आप नीचे उतर जाइए प्लीज। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर लड़की धीरे धीरे बाइक से उतरी। रोहित ने पीछे देखा और उसका दिल रुक गया। लड़की का चेहरा बदल चुका था, त्वचा पत्थर जैसी और आंखें पूरी सफेद, और बाल हवा में अपने आप हिल रहे थे। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने बोला, तुम्हें पता है ये सारी मूर्तियां कैसे बनी? वो एक पीछे हटने लगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, ये सब लोग मेरी आंखों में देख चुके हैं। रोहित भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसने गलती से उसकी आंखों में देख लिया। तो बस एक सेकंड में वो गलती काफी थी। रोहित को लगा उसका शरीर अचानक भारी हो रहा है। उसके हाथ कठोर होने लगे, पैर हिलना बंद, त्वचा सख्त, जैसे उसका भी शरीर पूरा पत्थर का बदल रहा हो। लड़की उसके सामने आई और धीरे से बोली, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। कुछ सेकंड बाद रोहित की चीख अचानक रुक गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि पत्थर घाटी में एक नई पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उसका चेहरा भी डर से भरा हुआ था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक और काफी घिनौना देख लिया हो। आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात में गुजरता है तो उसे एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो मुस्कुराकर उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? लेकिन गांव वाले कहते हैं अगर किसी ने उसकी आंखों में देख लिया तो अगली सुबह पत्थर घाटी में एक नई पत्थर की मूर्ति खड़ी मिलती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। हम बड़ी मेहनत से ये एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले।